हेलो स्टूडेंट। आज है 6 जून 2026 और आज के टॉप 20 करंट अफेयर के एमसीक्यूएस लेकर मैं हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम देश और विदेश की तमाम उन बड़ी खबरों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में पुराने कमर्शियल ट्रकों और बसों को बदलने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वच्छ गतिशीलता पहल को मंजूरी दी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार दोबारा देखो कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में पुराने कमर्शियल ट्रकों और बसों को बदलने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वच्छ गतिशीलता पहल को मंजूरी दी है। तो इसमें कितने रुपए की लागत होगी ये हमें बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 9,585 करोड़ रुपए। कितने रुपए हैं? 9,585 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत और किस खाड़ी देश के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि CEPA जून 2026 से पूरी तरह से लागू हो गया है? ए, ओमान। यही राइट आंसर होगा। क्या होगा? ओमान। देखिए सारे ऑप्शन पढ़ के हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये ऑप्शन तो हमें एग्जाम में इस प्रकार से मिलेंगे। इस चीज़ को समझाने के लिए ऑप्शन दिए हैं, तो हमें सही ऑप्शन को टिक करना है, चूज करना है। हमारा सही ऑप्शन रहेगा ओमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि पद्धतियों और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जून 2026 में देशव्यापी स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? क्या बताना है कि कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि पद्धतियों और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान का नाम हमें बताना है। तो उस अभियान का नाम है खेत बचाओ अभियान। ये फोटो में आपको खेत दिख भी रहे होंगे। तो अभियान कौन सा है? खेत बचाओ अभियान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह जल क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को गति देने के लिए विज्ञान और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो जल क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को गति देने के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम है, उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम है महा वाटर मिशन या महाजल मिशन। उसका नाम क्या है? कार्यक्रम का महाजल मिशन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस अमेरिकी ऊर्जा कंपनी पर प्रतिबंधों के चलते भारत में डिजिटल संप्रभुता और घरेलू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चर्चा तेज हो गई है? क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लो कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनी पर प्रतिबंधों के चलते भारत में डिजिटल संप्रभुता और घरेलू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए चर्चा तेज हो गई है। तो वो है नायरा एनर्जी। आगे अगला सवाल है, 6 जून 2026 को भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मुख्य स्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की AI नीति का मुख्य बेंचमार्क क्या घोषित किया है? यानी कि जो भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की AI नीति का जो मुख्य बेंचमार्क है, तो वो बेंचमार्क क्या घोषित किया है? तो वो बेंचमार्क है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित में सबके सुख के लिए। सही जवाब क्या है? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, 5 और 6 जून 2026 को विशाखापट्टनम में खाद्य प्रसंस्करण और समुद्री उत्पाद निर्यात नीति को बढ़ावा देने के लिए किन 2 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है? देखिए 2 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है ये संयुक्त रूप से, जिसका नाम है चिंतन शिविर।
तो बढ़ावा देने के लिए ये पूछा कि किन 2 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा, तो ये वो 2 मंत्रालय हमें बताने हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इनके द्वारा संयुक्त रूप से चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल है आपका, 6 जून 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर में राष्ट्रीय परीक्षाओं जैसे नीट, CUET, CBSE में विफलता और पेपर लीक के मामले के विरोध में शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक द्वारा बुलाए गए देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। आपका अगला सवाल है, देश विदेश की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीतियों के तहत 4 से 6 जून 2026 तक बिश्केक में आयोजित SCO सदस्य देशों के आंतरिक मंत्रियों और सार्वजनिक सुरक्षा प्रमुखों की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सही जवाब रहेगा बी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। तो गृह मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने किर्गिज गणराज्य में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाई गई नीतिगत पहलों के तहत एस्पिरेशनल बिल पर विभिन्न राज्यों के हितधारकों से फीडबैक लेने के लिए किस संयुक्त संसदीय समिति का एक सप्ताह का दौरा 6 जून 2026 को संपन्न हो रहा है? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? JPC4VBS। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह 6 जून 1674 को भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना घटित हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक किया गया था। तो यह ऐतिहासिक राज्याभिषेक किस किले में संपन्न हुआ था? हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में है रायगढ़ का किला। किस में हुआ था राज्याभिषेक? तो हुआ था रायगढ़ के किले में। तो यह शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो रायगढ़ के किले में ही महाराज ने, यानी कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सैन्य इतिहास में ऑपरेशन ब्लू स्टार एक अत्यंत संवेदनशील घटना है जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में उग्रवादियों के खिलाफ चलाया गया था। यह सैन्य अभ्यास आधिकारिक तौर पर 6 जून को किस वर्ष में समाप्त हुआ था? यानी कि ये 6 जून को समाप्त हुआ था, लेकिन वर्ष इसमें पूछा गया है। तो वर्ष है 1984, यानी कि सी इसका सही जवाब रहेगा। 1 से 6 जून 1984 को चले इस भारी सैन्य संघर्ष के बाद 6 जून को ऑपरेशन समाप्त घोषित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 6 जून 1981 को भारत के इतिहास में सबसे भीषण और दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरकर बागमती नदी में गिर गई थी। यह ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा रेल हादसा किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत की शुरुआत करने वाला ऐतिहासिक डी डे या नॉर्मंडी आक्रमण इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभियान माना जाता है। तो मित्र देशों की सेनाओं ने यह हमला 6 जून को किस वर्ष में किया था? तो 6 जून 1944 से इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध राजनेता, फिल्म अभिनेता, पूर्व सामाजिक कल्याण एवं खेल मंत्री सुनील दत्त का जन्म 6 जून को हुआ था, लेकिन उनकी डेट पूछी गई है कि 6 जून आगे सन कौन सी थी, वर्ष कौन सा था? तो 6 जून 1929 बी इसका सही जवाब रहेगा। तो 6 जून 1929 को उनका जन्म झेलम, पंजाब, पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहां पर हुआ था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में 6 जून का दिन बेहद खास है
क्योंकि इस दिन इंडोनेशिया को डच शासन से मुक्ति दिलाने वाले और वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले महान नेता का जन्म हुआ था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुकर्णो। क्या नाम है? सुकर्णो। तो सुकर्णो का जन्म 6 जून 1901 को हुआ था। वे भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। अगला सवाल है, 6 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 1600 मेगावाट की 2 विद्युत इकाइयों का भूमि पूजन करने वाले हैं? तो सही जवाब रहेगा गाडरवारा, नरसिंहपुर। अगला सवाल है, जून 2026 में केंद्रीय सरकार के सफल कार्यकाल ने कितने वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रमों की उपलब्धियों को साझा किया है? तो 12 वर्ष पूरे होने पर सफल कार्यकाल, ये जो 12 साल का सफल कार्यक्रम हुआ है उसकी उपलब्धियों को साझा किया है। तो इसमें पूर्ण वर्ष कितने हैं? 12। आगे है, हाल ही में संसद द्वारा पारित किस विधेयक को प्रधानमंत्री ने एस फॉर लिविंग, एस फॉर डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम बताया है? तो हमारा सही जवाब रहेगा जन विश्वास विधेयक 2026। का अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये होता है अनुच्छेद 75। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की